और यूक्रेन को लेकर अमेरिकी रक्षा अधिकारी ने बड़ा दावा किया है। अमेरिका के मुताबिक यूक्रेन पर रूस की पकड़ कमजोर होती जा रही है। अमेरिकी अधिकारी ने दावा किया है कि कीव और चर्नीव इलाके पर रूसी सेना का कब्जा पूरी तरह से हट गया है। अमेरिका का यह भी दावा है कि मारिउपोल में पर भीषण हमले के बाद भी रूस की सेना उस पर कब्जा नहीं कर पाई है। और अमेरिका का यह भी कहना है कि 1 महीने से ज्यादा के हमले में रूस ने यूक्रेन पर 1450 से ज्यादा मिसाइल हमले किए। रूस जो जानकारी मिल रही है, यूक्रेन जंग का फायदा उठाना चाहता है और अपने हित साधने में जुटे चीन की घेरेबंदी करने के लिए अमेरिका ने जबरदस्त प्लान तैयार किया है। अमेरिका ने ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर बेहद ताकतवर हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने का ऐलान किया है, ताकि इंडो पैसिफिक यानी हिंद और प्रशांत महासागर के इलाके में चीन के पर कतरे जा सके। हाइपरसोनिक मिसाइल का मतलब है कि ऐसी घातक मिसाइल जिसे भेदना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि इस हथियार से बचाने वाला मिसाइल डिफेंस सिस्टम आज तक बना ही नहीं है। चीन हाइपरसोनिक मिसाइलों के सैकड़ों टेस्ट कर चुका है, बल्कि पिछले साल तो ये खबर आई थी कि चीन ने अपना एक हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल यानी परमाणु बम दागने की ताकत रखने वाला स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष में उड़ाया, जिसने दक्षिण चीन सागर के ऊपर रहते हुए एक मिसाइल दागी। साफ है कि चीन जंग की तैयारी में लगा है। ऐसे में अमेरिका ने भी कमर कस ली और ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के साथ किए गए सिक्योरिटी पैक्ट ऑकस के तहत हाइपरसोनिक हथियार बनाने का ऐलान कर दिया। Technologies that surround hypersonics are very much a part of what the AUKUS partnership is striving to deliver. पिछले साल सितंबर में अमेरिका ने चीन से निपटने के लिए ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन से हाथ मिलाया था और ऑकस संधि की थी। तभी से चीन बौखलाया हुआ है। उसके ऑकस संधि से चिढ़ने की एक वजह यह भी है कि इससे पहले तक ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और चीन दोनों को साथ लेकर चलता था, लेकिन ऑकस संधि साइन करके वो अमेरिका की टीम में शामिल हो गया। अमेरिका का ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के साथ मिलकर हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने का फैसला चीन के लिए बहुत बड़े खतरे की घंटी है, क्योंकि हाइपरसोनिक हथियार बेहद ताकतवर होते हैं जो कि जिस भी देश के पास हो जंग के मैदान में उसे जीत दिला सकते हैं। हाइपरसोनिक का मतलब होता है आवाज की रफ्तार से 5 गुना तेज, जिसका मतलब ये हुआ कि हाइपरसोनिक मिसाइलें आवाज की रफ्तार से 5 गुना या उससे भी तेजी से उड़ सकती हैं। अब हवा में आवाज की स्पीड होती है लगभग 1234 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब कि हाइपरसोनिक मिसाइल 6000 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज्यादा की रफ्तार पकड़ सकती है। इस स्पीड से हाइपरसोनिक मिसाइल न्यूयॉर्क से बीजिंग महज 1 घंटा 40 मिनट में पहुंच सकती है, जबकि दोनों देशों के बीच की डायरेक्ट फ्लाइट भी 13 घंटे तो लेती ही है। लेकिन सिर्फ तेज रफ्तार ही हाइपरसोनिक मिसाइल की इकलौती यूएसपी नहीं, वो उड़ान के बीच में अपनी चाल भी बदल सकती है। वो चाहे तो दाएं मुड़ सकती है, कभी बाएं मुड़ सकती है, जबकि बाकी मिसाइलें एक बार चलने के बाद ये नहीं कर पाती। और इसी वजह से हाइपरसोनिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम तक को गच्चा दे सकती है। उसे इंटरसेप्ट करना करीब करीब नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि वो किस दिशा से आ धमकेगी इसका रडार